अधूरी रिकॉर्डिंग है, मुझे कॉलेज का नहीं। चलो इसमें ये देखो आपकी ये WH आपका ग्लोबल इंडिकेटर है। कौन सा? विद इन जर्नी का, विद इन एरिया 1 जर्नी का ग्लोबल इंडिकेटर कितना है आपका? WH। अब ये WH ग्लोबल इंडिकेटर है, तो इसमें रूट लिया है कहाँ से कहाँ? ये रूट लिया है कहाँ से? रियो से। रियो कहाँ है? ब्राजील में। और यहाँ से मियामी तक गए हैं। रियो से कहाँ गए? मियामी। मियामी इन साउथ अमेरिका, अमेरिका के साउथ में, ठीक है। मतलब साउथ कोस्ट, साउथ कोस्ट बोलेंगे कि साउथ कोस्ट में। इसका यहाँ पर एक एग्जांपल बनाया हुआ है, RIO से मियामी। तो इसको बोलते हैं हम सैंपल रूटिंग। क्या बोलते हैं इसको? सैंपल रूटिंग। तो जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको इस रूट का, अगर मैं ये क्वेश्चन दे दूं ये कि RIO से मियामी, या मैं कोड भी नहीं दूं, मैं आपको बोलूं, आपको बस एरिया बता दूं, उस एरिया में आपको एक रूट, सैंपल रूट लिखना है और उसको डिजाइन करना है। तो लिखोगे आप ऐसे, मैंने कोई एरिया दे दिया कि आपको नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका जाना है, USA से ब्राजील, तो एक ब्राजील का पॉइंट ले लो, एक USA का ले लो, USA का, और वाया मैक्सिको जाना है, तो एक मैक्सिको का पॉइंट हो गया। अगर मैं कोई ऐसे क्वेश्चन दूं और आपको बोलूं कि आपको रूट लिखना है इसका और डिजाइन करना है, तो आप रूट लिखोगे इसका कि USA में आपने पॉइंट ले लिया कोई मियामी, MIA, यहाँ से आप फिर उसके बाद MEX कोई पॉइंट ले लिया, और उसके बाद अगला पॉइंट साओ पालो या रियो, जो लिया वो ले लिया, ठीक है। उसको आपने लिख लिया रूट को, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है, दे रहा है ना एग्जाम्पल में। फिर आपको क्या करना है? उसको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कैसे करोगे? ड्रॉ ऐसे करोगे जैसा अभी मैं उसको व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहा था। अभी जो व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहा था ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो इस तरह से ड्रॉ करके आपको रूट दिखाने होंगे। इसको कहते हैं रूट डिजाइन करना, रूट डिजाइन करना। तो ये काम मैं दूंगा, तुम्हें करके देना होगा तुम लोगों को सबको। अब इन सब में ये सारे ग्लोबल इंडिकेटर दिए हैं, तो इसमें तो एक एक एग्जांपल लिए इन्होंने, और एग्जांपल का वो एग्जांपल्स के रूट को लिखा है और यहाँ डिजाइन किया है, ठीक। ये सारे आपके एग्जांपल्स लिखे और डिजाइन किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 का लिया तो 3 पॉइंट ले लिए। जरूरी नहीं है कि आप 3 लो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, बट एज पर द कंडीशन, ठीक। यहाँ पे 3 4 भी लिए जा सकते हैं, ज्यादा भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि CPT से भी कहीं आगे चले जाओ, एरिया तो वही रहेगा, ठीक है। कैपटाउन से भी आगे क्या, कहाँ जाओगे? कैपटाउन से आगे वहीं रहोगे, मेडगास्कर आ जाओगे, तो एरिया नहीं बदलना चाहिए आपके, और पॉइंट जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से आप रूट लिखते हैं, ठीक। और यहाँ इस तरह से डिजाइन करते हैं। डिजाइन में आपको मैप नहीं दिखाने, जैसा व्हाइट बोर्ड पे मैं क्या कहते हैं जर्नी ड्रॉ कर रहा हूँ, जिस तरह से व्हाइट बोर्ड पे मैंने जर्नी ड्रॉ की है, ऐसे जर्नी ड्रॉ करनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ यहाँ दोबारा से। जैसे ये हमने अभी जर्नी को ड्रॉ किया है, ठीक है। जर्नी आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अब इसको लिखेंगे, इस रूट को कैसे लिखेंगे? NYC, NYC से DXB से DJS, ये हमने रूट लिख लिया, ठीक है। तो ये रूट, ये इसको रूट ऐसे, रूट लिखा ऐसे जाता है और डिजाइन ऐसे किया जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से इस जर्नी को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो ABCD में से कोई भी हो गया सिटी, MVO मॉन्टेविडियो से गए हम, कहाँ आ गए? साउथ अफ्रीका में किसी भी जगह आ गए। कहाँ ले लें? हाँ बोत्सवाना। बोत्सवाना का क्या होता है कोड?
चलो केप टाउन ले लो, और केप टाउन से आगे हम आगे कहाँ पर, मॉन्टेविडियो से केप टाउन, और केप टाउन से आगे चले गए हम साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, कोई भी जगह लिखो। CCU, CCU कोड कहाँ का होता है, कैलकाटा का। और CCU से हम चले गए आगे KUL, इससे भी आगे जाना चाहते हैं तो HKG हांगकांग, इस तरह से लिख लो ये पॉइंट सारे, सॉरी ये रूट, ये हुआ रूट लिखना, ये हुआ रूट लिखना, और ये रूट बनाना। रूट बनाने को बोलते हैं रूट डिजाइनिंग, और ये रूट हमने लिख दिया। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको क्या करना होगा कि जब आगे फेयर वगैरह भी करेंगे तो आपको ये इसी तरह से पूरी जर्नी ड्रॉ करोगे, दिखाओगे, ठीक है, लिखोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ग्लोबल इंडिकेटर हम पढ़ने से फेयर कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। बिना जर्नी ड्रॉ किए आप नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक मैप नहीं देखा है, फेयर कैलकुलेशन आने वाला है, और मुझे कोई कहेगा रिपीट कर दो, कोई रिपीटेशन नहीं करूंगा, ठीक है। जो लोग, मैं बता रहा हूँ बार बार कि आपको प्रैक्टिस करो, रोज करो प्रैक्टिस इसकी, मैप को उठाओ, खुद सीखो, बार बार सीखो, 10 बार सीखो, और 1000 बार पूछो। एक ही बार भी नहीं करोगे तो मैं एक ही बार का जवाब नहीं दूंगा, खुद से नहीं करोगे मैं एक ही बार का जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। 10 बार करोगे, 1000 बार जवाब दूंगा। आया समझ? तो इसलिए ये काम करना शुरू कर दो, प्रैक्टिस। मैप को लेकर के अलग अलग ग्लोबल इंडिकेटर की सहायता से आप, ग्लोबल इंडिकेटर मिस नहीं होने चाहिए, आप उसमें पॉइंट जोड़ो, घटाओ, ठीक है। जर्नी आप जो है ड्रॉ कर सकते हो ग्लोबल इंडिकेटर के एज पर द ग्लोबल इंडिकेटर जर्नी आप बना सकते हैं। तो ये था आपका रूट डिजाइनिंग। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है रूट डिजाइनिंग के बाद? रूट डिजाइनिंग के बाद शायद आइटनरी डिजाइन है। आइटनरी डिजाइन क्या होता है वो तो बता रहा हूँ मैं। हाँ, अब एक नया टॉपिक पढ़ाते हैं आज। ग्लोबल इंडिकेटर हो गया, रूट डिजाइन करना हमने सीख लिया, ठीक है। रूट कैसे लिखते हैं और डिजाइन कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया। ग्लोबल इंडिकेटर की हेल्प से बनेंगे डिजाइन, रूट उसी तरह से बनेंगे। तो रूट बनाने से पहले ग्लोबल इंडिकेटर का जो कंडीशन है वो मिस नहीं हो जाए, और उसके अनुसार आप बना लो कोई भी एक सैंपल जर्नी। अभी मैं बनाऊंगा एक और पूरा रूट डिजाइन करके दिखाता हूँ अभी, पूरा ये सब हटाने के बाद। और फिर उसके बाद टाइप ऑफ जर्नीज देखते हैं, कितने तरह की जर्नी होती हैं। आज हम टाइप ऑफ जर्नीज देखते हैं बस, ठीक है। फिर कल करेंगे कि आइटनरी कैसे प्लान करते हैं, लेकिन हम इसको जब ही करेंगे जब तुम लोग खुद मुझे DHL में कुछ करके दिखा दोगे, वो मैं आज दे दूंगा। पहले तो जो मैंने बताया घर के लिए कि ये वाली जो जर्नी है, 3 जर्नी मैंने बताई अभी, जो अभी शायद रह गई थी हमसे। एक तो PN जर्नी रह गई थी, PN जर्नी को इसमें से देख लेना, जो मैंने आपको शेयर किया आपके ग्रुप में। PN जर्नी कौन सी है, और एक जर्नी आई थी कौन सी, PA जर्नी, पैसिफिक जर्नी, और PN जर्नी को देख लेना। जब बाकी सारी जर्नी देखी है तो ये भी जर्नी देखना आसान है, कोई भारी काम नहीं है। इसको चेक कर लेना, और जो सवाल DHL में दूंगा उससे रूट डिजाइन करके लाना। सर लेकिन ये DHL एक दिन में नहीं हो पाएगा, तो सर आप ड्यू डेट सर 2-3 दिन दे दें। अब आते हैं हम टाइप ऑफ जर्नीज, बता रहा था मैं, टाइप ऑफ जर्नीज। तो मुझे बताओ अब कि कितने तरह की जर्नी होती हैं।
कितने तरह की जर्नी होती है? बताओ। हेलो, टाइप ऑफ जर्नीज पता है किसी को? नहीं। हमारे पास यहाँ आप जर्नी देखेंगे, कितने तरह की जर्नी होती है। किसी को कुछ आइडिया जर्नीज के बारे में, कितने तरह की जर्नी होती है? कोई भी जानता हो तो थोड़ा बोले। यस, स्पीक आउट। यस, नोबडी। हाँ, वन वे जर्नी होती है। कौन सी? हाँ बिल्कुल। वन वे हाँ, और रिटर्न मतलब राउंड ट्रिप जर्नी होती है। और टाइप ऑफ जर्नीज हमारे पास देखेंगे आपकी कितने टाइप की जर्नी होती है। ठीक है, क्या क्या सर बता? मीटिंग ऑफ होने वाली है, फिर ये हट जाएगा, दोबारा लिखना पड़ेगा आपको। ऐसा भी है? यस सर, मीटिंग ऑफ होने यस वाली है 1 सर। मिनट में। तो हो जाने दो, हो जाने दो। स्टॉप कर दूं क्या? यस सर, रीजॉइन कर लेते हैं दोबारा से। दोबारा से यस कर सर।